आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक पे डेकोरेट करने के लिए कुछ फ्लावर्स की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे घर पे। हम इसको बनाएंगे 2 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट। तो इन 2 पैकेट से हम बनाने वाले हैं सुंदर से दिखने वाले ये फ्लावर्स, जो एक हैक है, हम यूज़ कर सकते हैं अपने केक के लिए। तो इसके लिए अब मैंने ये सारे अपने बिस्किट्स को क्रश कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। एक जार ले लेंगे हम मिक्सी का और उसमें हमने ये सारे बिस्किट जो अपने डाल देने हैं और इसके बाद हम इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, हमारा DIY हैक है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने केक को डेकोरेट करने के लिए। ये मैंने अपने बिस्किट्स जो हैं वो पूरे पीस लिए हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है मिल्क। ये मैंने 2 से 3 चम्मच जो है मिल्क डालूंगी 2 पैकेट बिस्किट्स के लिए। तो आप चाहें तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और एक्स्ट्रा 1 स्पून ऐड कर सकते हैं, बट इतना एनफ रहता है। और आप इसको अच्छे से गूंथ लें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि ये ज़्यादा ओवर वेट ना हो जाए। तो इसको पहले मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं इनको अपने हाथों की हेल्प से गूंथ लूँगी। जब हमारा ये बिस्किट का आटा जो है वो गूंथ लेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। देखिए इतना ही सख्त आपको रखना है। तो नेक्स्ट जो है अब मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। तो आप कोई भी फूड कलर ले सकते हैं, मैंने जेल कलर लिया है जो केक्स में हम यूज़ करते हैं। जेल कलर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि अब भी इसको हमने रॉ खाना है। इन फ्लावर्स को डेकोरेशन के साथ साथ हम इसको खा भी सकते हैं। तो अगर हमें इसे कच्चा खाना है तो जेल कलर्स आर बेटर देन अदर डिफरेंट कलर्स। तो ये मैंने रेड कलर का जेल कलर लिया है और इसको मेरे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मिक्स होने में, हमें इसको थोड़ा पेशेंटली करना है। और ये देखिए धीरे धीरे ये मिक्स होगा और अच्छे से जब इवन हमारा आटा जो है गुन जाएगा तब तक हमें इसे ऐसे ही मसलते रहना है। ये फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल लगते हैं कि हमारा केक तो सुंदर बन ही जाता है, पर इसको बनाने का एक और फ़ायदा ये भी है कि इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और मटेरियल भी बिल्कुल हैंडी है, बिल्कुल हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो इसका यही बेनिफिट है कि ये बहुत इजीली बन जाता है। तो नेक्स्ट जो है अब हमारा देखिए आटा कितना सॉफ्ट अच्छे से हो गया है और अब मैं इसको एक बारी और रोल कर लूँगी और इसमें से एक पार्ट जो है मैं ले लूँगी। अराउंड मैंने 1/3 पार्ट जो है इसमें से ले लिया है और इसको अब मैं सर्कल कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको फ्लैट एक रोटी की तरह बेल लूँगी। तो मैं इसको जब बेल लूँगी तो इसके बाद मुझे चाहिए एक कैप। तो मैं कैप की हेल्प से, कोई भी आप कैप ले सकते हैं, मैं इसके अंदर सर्कल्स जो हैं निकाल लूँगी। इसकी जगह अगर आपके पास कटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं सर्कुलर शेप का। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको 6 से लेके 8 पेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप इसको इन सारी पेटल्स को एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो हम 6 से लेके 8 पेटल्स ले सकते हैं और हमारा एक अच्छा फ्लावर बन जाता है। तो बस हमने ये सारे अरेंज कर लिए हैं। अब मैं इसको स्लाइटली हल्के हाथों से रोल करना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए आपने इसको हल्का हल्का ऐसे रोल करना है और जो पिछली पेटल है उसको आपने उठाते जाना है। तो बस अब हमारा ये रोल हो चुका है और देख सकते हैं फ्लावर की शेप हमारी बन गई है दोनों साइड से। अब मैं इसको बीच में से सेंटर से कट कर लूँगी। तो एक से हमारे 2 फ्लावर्स जो हैं बन सकते हैं। बस अब हम अपने फ्लावर की पेटल्स को कुछ बैकवर्ड जो है पीछे की तरफ थोड़ा सा इसको बेंड कर देंगे और अब हमारे फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। हम इसको अपने कन्वीनियंट के और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने केक पे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।